इस वीडियो में हम 2017 का जो ऑफिशियल सिलेबस था एज वेल एज जो 2017 में क्वेश्चन पेपर आया था उसकी पीडीएफ को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जबकि ऑफिशियल सिलेबस कोल इंडिया ने इस बार कोई रिलीज़ नहीं किया तो हमारे पास अब क्या पॉसिबिलिटीज़ बचती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्विकली हम ये चेक कर लेंगे कि 2017 में जो हमारा क्वेश्चन पेपर आया था उसका ऑफिशियल सिलेबस इन लोगों ने रिलीज किया था वो क्या था। तो वहां पर अगर हम जे की बात करें तो जे में आपको पता है कि नॉर्मली जो सिलेबस एसएससी में गिवन होता है, जैसा कि मैं पीछे भी बता चुका हूँ, उसी टाइप का सिलेबस था। और अगर हम न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांट की बात करें तो क्वांट में भी सेम उसी टाइप का था, जैसे कि नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, एसआईसीआई, डिस्काउंट, मिक्सचर, एलिगेशन। तो ये एसएससी सेम वही पैटर्न है। रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग में भी आप देख सकते हैं एनालॉजी, सिमिलरिटीज, लाइक ये थोड़ा सा एसएससी रिलेटेड है, यहाँ पर बैंकिंग रिलेटेड कुछ भी नहीं है, जैसे लाइक या वेन डायग्राम हो गया। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में अगर हम देखेंगे, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो वो भी हमारा एसएससी के पैटर्न पर ही अवेलेबल था। 2017 में जो ऑफिशियल सिलेबस इन्होंने दिया था लीगल स्ट्रीम का, स्पेशली अगर हम बात करें तो क्योंकि उन्होंने रिलीज किया था उस टाइम पर, इस बार तो अभी तक कोई रिलीज नहीं किया है। जहां तक मुझे भी लगता है कि ऑफिशियल सिलेबस 2-3 दिन में आ जाना चाहिए, इन लोगों को देना चाहिए एटलीस्ट ऑफिशियल सिलेबस। तो लास्ट टाइम की अगर हम बात करें वहां पर आईपीसी थी, ठीक है, वहां पर सीपीसी थी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेशन, कोर्ट फी एक्ट, एसआरए, रजिस्ट्रेशन एंड एनआई एक्ट। ठीक है, तो ये ऑफिशियल सिलेबस गिवन था। अभी इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर था पिछली बार आया था उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पर एक चीज और मैं ऐड कर देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, केस लॉस जो कि लास्ट टाइम आए थे, इस टाइम का पता नहीं किस तरीके का पैटर्न होगा या किस तरीके की, क्या पता वो इसको रिपीट करें या ना करें, ये अभी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम केस लॉस भी थे इसमें। तो अभी हम नीचे इसका क्वेश्चन पेपर जब डिस्कस करेंगे तो उनमें इन एक्ट्स को हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि इन एक्ट्स के कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें हैं और वो किस टाइप के हैं, डेप्थ उनकी क्या है, उनका लेवल क्या है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं डायरेक्टली। सो अगर हम 2017 के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो वहां पर क्वेश्चन पेपर हमारा कुछ इस तरीके का था। जीके की अगर हम बात करें स्पेशली तो देख सकते हो कि रीसेंट जीके, यहाँ पर ये साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये भी साइंस का क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कंप्यूटर क्वेश्चन कितना इजी टाइप का है कि रैम के बारे में पूछा गया, रैम की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, करंट स्पीकर, लाइक ये करंट अफेयर से पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखें कि करंट अफेयर से काफी क्वेश्चन हैं हमारे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये साइंस का क्वेश्चन है, ये भी हमारा साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये देखिए आईडीबीआई की फुल फॉर्म पूछी हुई है यहाँ पर इन्होंने। उसके अलावा कि लार्जेस्ट कोल रिजर्व कौन सा है ये पूछ लिया था। ठीक है, ये देखिए कि 2016 का पूछ लिया। तो लास्ट 6 मंथ के अराउंड का इन्होंने करंट अफेयर पूछा हुआ है इसमें। करंट अफेयर्स की बात करें, अगर हम क्वांट की बात करें इसमें, तो क्वांट में आप देख सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस थे, लाइक रेशियो का क्वेश्चन है ये, लाइक नंबर सीरीज एक टर्म्स का क्वेश्चन है, ये लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका क्वेश्चन है। उसके अलावा अगर हम नीचे देखें तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में पूछा है, एलसीएम एचसीएफ, वही मैंने बोला था कि एलसीएम एचसीएफ से काफी सारे क्वेश्चन इन लोगों ने पूछे हैं और सिंपल क्वेश्चन कुछ इस टाइप की भी पूछे जहां पर सिर्फ हम कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। रीजनिंग की तरफ अगर हम देखें तो रीजनिंग में बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन थे, यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन करके ये निकालना है, इसका आंसर है इस तरीके से। वेन डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से, ये क्वेश्चन मैंने आपको रीजनिंग के वीडियो में भी बताया था, तो वेन डायग्राम से थे। यहाँ पर इस फिगर में कौन कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है उनके बारे में क्वेश्चंस थे। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा टफ नहीं था। ये देखिए क्यूब्स में कौन सा कहां पर आएगा, इस तरीके का क्वेश्चंस भी थे। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश सेक्शन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ भी बताने की जरूरत है, बहुत ईजी होता है। आप देख सकते हो सिनोनियम एंटोनियम्स हो गए एंड बहुत ईजी होता है। तो अब क्विकली हम मूव करते हैं लॉ सेक्शन की तरफ ही। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा ये लॉ का सेक्शन आ जाता है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन उन्होंने इस तरीके से पूछा कि एफआईआर से रिलेटेड कौन सा हमारा केस है। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से पूछ लिया। सेकंड भी इन्होंने रेयरेस्ट ऑफ रेयर कौन का जो कॉन्सेप्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में दिया वो पूछ लिया है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखें सीपीसी से एक क्वेश्चन है, ये भी सीपीसी से क्वेश्चन है, लाइक कि अवार्ड ऑफ कॉस्ट किस सेक्शन में गिवन है, या फिर लीडिंग क्वेश्चंस हमारा किस स्टेज पर पूछा जा सकता है, ये इन्होंने पूछा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट इन्होंने हमारे जो बेरेक्ट के नीचे कमेंट सेक्शन दिए होते हैं, हर सेक्शन के नीचे दिया हुआ था इलस्ट्रेशन टाइप में, वहां से इन्होंने डायरेक्टली पूछा हुआ है। और नेक्स्ट हम क्या बोले, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछा हुआ है। यहाँ पर इन्होंने डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी के बारे में पूछा हुआ है, एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन है ये। उसके अलावा नेक्स्ट
यहाँ पर इन्होंने सेकंड अपील के बारे में पूछा हो कि सेकंड अपील किस किस ग्राउंड में लाई करती है, ठीक है, वो है। उसके अलावा लिमिटेशन एक्ट से पूछा हुआ है। नेक्स्ट हमारा ये हम इन्होंने लियन के बारे में पूछा हुआ। लियन याद रखना, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लास्ट में जो सेक्शंस गिवन है वहां पर आता है। उसके अलावा श्रेय सिंघल, ये तो सबको ही पता है। और उसके अलावा लिमिटेशन के बारे में, लिमिटेशन से काफी क्वेश्चंस हैं मैं देख रहा हूँ यहाँ पर केस लॉ के अलावा। यहाँ पर मैं एक चीज और कंफर्म कर देना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है कि लास्ट टाइम बहुत सारे केस लॉज पूछे गए थे तो इस बार भी पूछे जाएं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सब केस लॉ के पीछे अभी भागे पड़े हो। क्लेटन रूल्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है। ये ट्रिकी नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। इसको एक बार ध्यान से इसकी लैंग्वेज को पढ़ोगे तो समझ आएगी। गिफ्ट के बारे में पूछा गया है। मैं जल्दी जल्दी में इसलिए बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूंगा ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। कि कुछ ये सारे क्वेश्चन इतने टफ भी नहीं है कि यहाँ पर आपको कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, ना ही ये जुडिशरी के एग्जाम है, ठीक है, कि जहाँ पर आपको लिखना है कुछ आपको या कुछ समझना है बहुत डीप में जाके। यहाँ पर मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन का लेवल फैक्चुअल होता है, डीप बेस्ड क्वेश्चन एक भी नहीं था, फैक्ट बेस्ड थे। डायरेक्टली अगर आपको सेक्शन पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में पता है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो। जैसे कि इसी क्वेश्चन को चलो हम स्टडी करके देख लेते हैं। क्या लिखा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्वेश्चन द बैन ऑन डांसिंग बार इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसमें आर्टिकल 19(1)(g) के बारे में पूछा हुआ है। तो ये आप बता सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा कुछ भी टफ नहीं है, आपने ये सब पढ़े हुए हैं, ये बहुत डीप में भी नहीं है। ये केस DK बसु वाले सब ने ही पढ़ा हुआ है, तो इस तरीके केस भी हैं इसमें। 50% केसेस तो ऐसे हैं जो आपने LLB के ड्यूरेशन में या फिर LLM के ड्यूरेशन में स्टडी किए हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे TPA से क्वेश्चन सेट सेक्शन 13 के बारे में पूछा हुआ है। फिर से यहाँ पर केस लॉ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछ लिया, लाइक पंचायत एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में पूछ लिया है। अमेंडमेंट के बारे में पूछ लिया है कि कौन सा अमेंडमेंट, ये तो देखो कॉन्स्टी में आपको ये चीजें तो आनी चाहिए, अमेंडमेंट वगैरह तो जैसे अभी रिसेंट अमेंडमेंट कौन सा हुआ है, या फिर 101 कौन सा है, 104 कौन से हैं। तो इस तरीके के इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो 2017 के बाद में हुए हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये देखिए NI एक्ट से आ गया। बैंक ड्राफ्ट क्या है। नेक्स्ट अगर हम देखें लाइक CRPC से हो गया ये। उसके अलावा सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट से पूछा हुआ है। तो यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन पूछ लिया है, जैसा कि मैंने बोला कि सेक्शन के जो नीचे लिखे होते हैं बेयर एक्ट में वो इलस्ट्रेशन पूछ लिए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्राइवेट पर्सन, ठीक है, ये पूछा है। उसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से पूछा हुआ है। फिर से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का इन्होंने इलस्ट्रेशन पूछ लिया है। किसको नहीं पता होगा कि 7 ईयर से नीचे जो भी चाइल्ड होता है वो कोई इस तरीके की इजी क्वेश्चंस भी थे कि अगर आपने ये तो सभी ने स्टडी किए हुए हैं। तो कोशिश ये करनी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए आपने देखा कि लास्ट टाइम की कट ऑफ थी वो ज़्यादा गई थी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें केस लॉज, लास्ट टाइम पर काफ़ी आए हैं, 20 के अराउंड अब तक मुझे लग रहा है कि केस लॉ आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप नोट करेंगे, इस क्वेश्चन में कोई डिस्क्रिपेंसी थी, लाइक जब तुम लोग का एग्जाम हो जाएगा उसके विदिन 5 डेज वो तुमसे रॉन्ग आंसर के बारे में पूछेंगे कि किसी में अगर आपको डाउट है तो वो रॉन्ग आंसर आप बता सकते हो। तो उसमें इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के बारे में पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंडियन एविडेंस एक्ट से जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होता है उसके बारे में पूछा गया है। और नेक्स्ट उसके अलावा अगर देखें, ठीक है, अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया है, रिसेंट अमेंडमेंट उस टाइम पर जो भी हुआ था। NJAAC के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 93 इन्होंने एक इलस्ट्रेशन दे के आपसे पूछा हुआ कि अगर कोई पर्सन किसी को इंटरनेट पे ईमेल या इस तरीके की कम्युनिकेशन करता है तो वो कौन सा ऑफेंस कर रहा है, ठीक है। SRA से क्वेश्चन से, SRA से कम क्वेश्चन लगे मुझे, SRA से कम क्वेश्चंस अभी तक देखने को मिले हैं। तो ये क्वेश्चंस थे, इसका PDF में पिन कर दूंगा और वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। इसीलिए मैंने इसको इतनी जल्दी जल्दी में आपको बताया है। जरूरी नहीं कि हम हर एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें, तो 2 आवर तक इसमें लग सकते थे। तो इसको डाउनलोड करके आप चेक कर लेना, और जो अभी तक प्रीवियस ईयर सिलेबस क्वेश्चन पेपर है उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। अगर आपको कल लाइक टुमारो या डे आफ्टर टुमारो अगर ऑफिशियल सिलेबस आ जाता है देन वेल एंड गुड, अगर जब तक नहीं आता है तब तक आप इससे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल भी 15 डेज हैं, बिल्कुल डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। तो अगर ऑफिशियल सिलेबस आ जाता है तो वेल एंड गुड, मैं उस पर तुरंत वीडियो बना दूंगा, सेम डे वीडियो बना दूंगा। जब तक नहीं आ रहा है तब तक आप इससे कुछ ना कुछ स्टडी करेंगे। एटलीस्ट आपके जो IPC, CRPC या फिर कॉन्स्टी, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हर किसी में आएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कुछ सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जो मैंने स्टडी प्लान में दिया हूँ वो आने ही आने हैं, वो सभी एग्जाम में आते हैं।
तो मेरे स्टडी प्लान में को आप कुछ फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन पेपर के सॉल्व करने के डे रखे हुए उनको आप कट कर देना। न्यू स्टडी प्लान में जहाँ तक मैं वेट कर रहा हूँ कि ऑफिशियल सिलेबस अगर कल तक आ जाता है तो मैं कल न्यू स्टडी प्लान अपडेट कर दूंगा, इसीलिए मैं उसका वेट कर रहा हूँ, वरना मैं उसको आज ही डाल देता अपडेट करके। और कोल इंडिया वालों ने कुछ भी स्पेसिफिक नहीं किया है। अगर वो यही बोल दें कि हम कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं डालेंगे तो भी एटलीस्ट स्टूडेंट को यूँ तो पता चले कि हाँ उनको कुछ भी पढ़ना है, अपनी मर्जी से पढ़ना है। तो हम कल तक का 1-2 दिन का वेट करते हैं। 1-2 दिन में अगर ऑफिशियल सिलेबस आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको चेंज कर देंगे और हम न्यू ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी और प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। Thank you so much. Thanks for watching this video. If you have any kind of query, you can comment below. I will try to reply each and every question. Thank you so much.